नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राकेश पांडे डिस्काउंट क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी टिकारी शब्द पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया। सर्वनाम में संज्ञा का जो है पूरा थियरिटिकल और प्रश्नोत्तरी बताया। सर्वनाम में भी जो है थियरिटिकल बता दिया है और प्रश्नोत्तरी आज शुरुआत करेंगे। तो लगभग आपके 40 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। तो इसमें आपको 40 में कम से कम एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में फंसने की प्रबल संभावना है, 100% तो आप लोग जुड़ जाइए और इसमें आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको। और इसके अलावा आप जो है डिस्काउंट ऐप पर जाइए और उसको डाटा लोड कीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस करें तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम में कौन सा प्रकार है? कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, कौन सा सर्वनाम है? वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, कौन सा सर्वनाम होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपका बताइए। निश्चयवाचक जहां वस्तु के निश्चित होने का बोध करता है, तो यहाँ कोई निश्चित होने का बोध तो कर नहीं रहा है। पुरुषवाचक इसमें हो सकता है। पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, केवल पुरुषों के बारे में ही इसमें वर्णन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है संबंधवाचक। ये संबंधवाचक भी इसमें आपका नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी जो है कहीं किसी का भी संबंध इसमें स्थापित नहीं हो रहा है। संबंधवाचक में 9 विभक्तियां होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। काकी के, रारी रे, नानी ने, ये सारे आपके होते हैं। निजवाचक में कर्ता स्वयं कार्य करता है, तो वहां निजवाचक होता है, तो स्वयं कार्य कर नहीं रहा है। तो ये चीज तीसरे के लिए संकेत कर रहा है। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो यह, वह, ये, वह, ये सब किस में आता है? पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में आता है। ये पुरुषवाचक आपका सही होगा। इसमें आपका यह, वह आता है। यह, वह, ए, वह और ओ। यह, वह, ए, वह और ओ, ये आपका जानते हैं कौन सा पुरुषवाचक है? मध्यम पुरुषवाचक। ये यह, वह, ए, वह, ओ, ये मध्यम नहीं है, ये है आपका अन्य पुरुषवाचक। ये आपका कौन सा है? अन्य। मध्यम पुरुष में दूसरा आता है, तू, तुम, आप आता है, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक होता है। तो आप जानते रहें, इसमें आपका निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, यानी तीसरे के लिए सूचित किया जा रहा है, अन्य के लिए कहा जा रहा है। तो अन्य पुरुषवाचक है, और यही अन्य पुरुषवाचक क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ व प्रधान होता है। तो आप जानते रहें, ये पुरुषवाचक आपका दूसरा क्वेश्चन आपका बी है, आपका सही है। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप भला तो जग भला, यानी अनिश्चयवाचक होगा, पुरुषवाचक होगा, निजवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा। इसमें कौन सा होगा? आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। पहले आप अच्छे हैं तो पूरा संसार अच्छा है, यानी अपने आप के लिए कहा जा रहा है। आप भला तो जग भला, कौन सा होगा? बताइए आप लोग फटाफट।
चलिए, तो आपका पुरुषवाचक है, यानी आप भला तो जग भला, यानी मैं और हम का प्रयोग होता है। और पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष। तो आप यहाँ जो शब्द है, आप जो है सिर्फ अपने के लिए कह रहा है, अपने के लिए कह रहा है। कर्ता जो है अपने के लिए कह रहा है। कर्ता किसके लिए कह रहा है? सिर्फ अपने के लिए। और कर्ता सिर्फ अपने लिए कहा जाता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वो भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और वो भी जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, है ना। तो आप जानते रहे, मैं और हम का प्रयोग होता है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही आते हैं पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? सो, जो, कौन, कोई। आप जानते रहे, सो, जो, कौन, कोई। तो इसमें तो बहुत कठिन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको बता ही सकते हैं। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो सो जो तो नहीं होगा। सो जो तो आपका आता है जो सो, ये आपका संबंध में आता है। और कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन आएगा? ये कौन जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करता है, तो कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो देख लीजिए एक बार फिर, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें आपका सी होगा, सी सही है आपका। चलिए आगे चलते हैं। कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? कोई आपसे मिलने आया है, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है? कोई आपसे मिलने आया है। अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, कौन सा होगा? कोई आपसे मिलने आया है, इसमें आपका बहुत कठिन नहीं है। इसके जो है सिर्फ शब्द याद रखें, कौन कौन शब्द किसमें आते हैं। तो कोई, कुछ, ये सब किसमें आता है? जो वस्तु के अनिश्चित होने का बोध करता है, वो आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप जानते रहें, यही आपका सही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग होगा। कोई और कुछ का प्रयोग होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। वस्तु के अनिश्चित होने का बोध कराता है। दाल में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है, ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। निम्नलिखित में सर्वनाम है पहाड़, नदी, आप, घर। निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सा होगा? तो आप जानते हैं, पहाड़, नदी ये तो संज्ञा है, घर भी संज्ञा है, ये दोनों आपके कोई न कोई संज्ञा है ना। पहाड़, नदी की संज्ञा कौन सा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है? जातिवाचक है, इसका वर्गीकरण हो सकता है। घर भी है, संज्ञा ही है, घर भी संज्ञा है। तो आपका कौन सा होगा? सी होगा, ये आप। निम्नलिखित में ये सर्वनाम है पहाड़, नदी, आप, घर। आप जो है सर्वनाम है, ठीक है, अपनापन भाववाचक संज्ञा है। हाँ, तो आपा ये आपका जो है भाववाचक ही है, विशेषण का भी कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं फिर। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? यह मेरी पतंग है, इसमें कौन सा होगा? यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
यह मेरी पतंग है। यहाँ पर पतंग आपका संज्ञा है। पतंग आपका क्या है? संज्ञा है। यह क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम जो है, सर्वनाम के द्वारा अब मेरा शब्द जो है ये सरारी रे, ये संबंध स्थापित कर रहा है वस्तु का। यानी पतंग और यह सर्वनाम और संज्ञा से संबंध स्थापित कर रहा है, वस्तु होने के निश्चित होने का बोध कर रहा है, करा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपका सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में एक संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। जो, वहां, सो, यह। निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम है, आप बताएंगे कौन सा होगा। इसमें आपका होगा वहां, है ना। संबंधवाचक संज्ञा में जहां चाह वहां राह, तो आपका आता है ये वहां होगा। तो वहां सर्वनाम है, जहां और वहां। जहां और वहां जो है ये आपका जोड़ रहा है। जहां और वहां एक संबंधवाचक सर्वनाम है। और यह वह ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और जैसा वैसा आ जाए तब वो भी संबंधवाचक है, लेकिन वहां यहाँ पर सबसे उचित सर्वनाम कौन सा है? वहां। आप जानते रहें। आगे चलते हैं। वह आप ही चला गया रेखांकित शब्द का सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। वह आप ही चला गया। आप ही मतलब स्वयं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? किस भेद का उदाहरण है? बताइए आप लोग। वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया, यानी उसके लिए बताया जा रहा है कि अपने आप चला गया वो। तो तीसरे के लिए संबोधित कर रहा है। तो ये निजवाचक पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष, जिसमें आपका यह वह का प्रयोग होता है। यह वह, ए वे और ओ, ये सम्मान सूचक होता है। सम्मान सूचक। अन्य पुरुषवाचक यह वह, ए वे, ओ। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हमने आपको पढ़ाया भी था 11, 12, 10, 9। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बहुत सारे लोग छा ही लगाते हैं। तो छा तो भेद है, लेकिन इसमें छा है नहीं। तो कौन सा होगा? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? चलिए बताइए। हिंदी में कुल आपके 11 सर्वनाम माने गए हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सारे आपके 11 सर्वनाम है। ये 11 ही सही है, बाकी आपका ये गलत माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। आपकी, इसमें आप क्या है? आपकी सब राह देख रहे हैं।
कौन सा सर्वनाम होगा? तो प्रश्नवाचक तो है नहीं, आपकी सब राह देख रहे हैं तो निजवाचक भी नहीं है, निश्चयवाचक या संबंधवाचक में होगा। कौन सा होगा? आपकी सब राह देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आपकी यहाँ पर स्वयं के लिए जो है यहाँ पर कहा जा रहा है, कर्ता यहाँ पर निश्चित होने का बोध कर रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है। आपकी सब राह देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपका ही रास्ता देख रहे हैं और किसी का नहीं देख रहे हैं। आपका जो है निश्चित होने का बोध कर रहा है। आपकी सब राह देख रहे हैं, निश्चयवाचक होगा। यहाँ संबंध भी नहीं होगा, निज भी नहीं होगा, प्रश्न नहीं किया जा रहा है, ये भी नहीं होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम क्या होगा? रेखांकित पद है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। बताइए फटाफट आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं परीक्षा में, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह क्वेश्चन आया है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। यहाँ हम क्या है? हम आपको जानते हैं बहुवचन है, हम बहुवचन है। और मैं और हम का प्रयोग किसमें होता है? मैं और हम का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक में होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं और हम का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। और ये बहुवचन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो किसमें आएगा? तो पुरुषवाचक लिखा भी है, तो आपका ये पुरुषवाचक होगा। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करे वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम भी सही है आपका। चलिए आगे चलते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है में सर्वनाम है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है में सर्वनाम है। निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, इसमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग फटाफट। सुमर भवानी और जगदम्बा और शारद के शीस नवाए, वीर पवारा अब मैं गाऊं, माता कंठ विराजो आए। सम्मुख बैठे हैं नृसिंह की, बाएं अंजन की हनुमान। सम्मुख चौकी है जगदम्बा, ऊपर छत्र की यो भगवान। कौन सा छंद है इसको बताते रहिएगा, तब तक आपका ये बताइए इसमें कौन सा होगा? शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो यहाँ का शीला क्या है? कर्ता है। कर्ता जब जो है स्वयं खुद अपने आप जब कार्य करे तो वहां पर निजवाचक होता है। ये आपका पहला सही है ना? तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है में सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है ना? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है में सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो कौन सा होगा? तो इसमें जो है किसी लड़के को कहा जा रहा है, तो उसे होना चाहिए इसमें आपका पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक होना चाहिए, लेकिन इसमें विकल्प है नहीं। तो इसमें आप जानते रहिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो किसी व्यक्ति को विशेष संबोधित किया जा रहा है, तो वहां पर या वाह का प्रयोग निश्चित होने के लिए ही किया जाता है।
तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, वह बहुत अच्छा लड़का है। जो करेगा सो भरेगा में सर्वनाम है संबंधवाचक, क्रिया विशेषण, गुणवाचक, संकेतवाचक। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जहाँ चाह वहाँ राह, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। मोहन की लाठी मोहन की भैंस, मैंने कई बार बताया है कौन सा सर्वनाम होगा। तो जहाँ जो सो आ जाए या जोड़ने के लिए कार्य करे तो ये आपका संबंधवाचक होगा। मुहावरे टाइप के जो आते हैं ये वाक्य, वहाँ संबंधवाचक होता है। संबंधवाचक का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसा लिंग वचन काल कारक होता है उसी के अनुसार ये बदलता है, आप जानते रहें। चलिए, मैंने क्लास में बताया भी है, आगे चलते हैं। यह मकान मेरे भाई का है, इसमें सर्वनाम है संज्ञा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह मकान मेरे भाई का है, बताइए आप लोग फटाफट। यह मकान मेरे भाई का है। तो मकान आप जानते रहिए, मकान कौन सा है, संज्ञा है। यह क्या है, सर्वनाम है। तो आप जानते रहिए मकान मेरे भाई का है, तो यहाँ पर संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, इसमें या तो संकेत होगा या विशेषता का, विशेषण का कार्य करेगा। सर्वनाम शब्द क्या करता है, विशेषण का कार्य करता है। ये हो जाएगा आपका संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। अगर संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग हो और सर्वनाम जो है तो वो सर्वनाम जो है संज्ञा के विशेषता बताने लगता है, संकेत करने लगता है, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, संकेत या सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, कर्म के आधार पर, कर्ता के आधार पर, क्रिया के आधार पर, वचन के आधार पर। सर्वनाम वाले वाक्य में कर्ता का निर्धारण, लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, आप बताएंगे, बताइए फटाफट। सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, क्रिया के आधार पर किया जाता है ना। तो किसके आधार पर किया जाता है, क्रिया के आधार पर किया जाता है। आप जानते रहें क्योंकि सर्वनाम स्वयं कर्ता होता है, इसलिए क्रिया के आधार पर होगा। नाम रहेगा तब न कर्ता के अनुसार होगा, है ना। नाम रहे नहीं रहेगा तो वहां पर क्रिया प्रदान हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है। तो आप लोग जानते ही हैं कि पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, है ना। पुरुषवाचक के तीन होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। मैंने बताया है ये आपका उत्तम पुरुषवाचक पुरुषवाचक के अंतर्गत ही आएगा, निजवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। वह कल मुझसे मिलने आएगी, रेखांकित पद में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, मध्यम पुरुष,
संबंधवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह कल मुझसे मिलने आएगी, मेरे रेखांकित पद में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? वह कल मुझसे मिलने आएगी, मेरे रेखांकित पद आपका वह, यह, वह अन्य पुरुषवाचक में इसका प्रयोग होता है। वह या अन्य पुरुषवाचक में इसका प्रयोग होता है। तो आप जानते रहें ये अन्य पुरुषवाचक में होगा। यानी वक्ता कह रहा है श्रोता से तीसरे के लिए, यानी वक्ता कहेगा श्रोता से किसके लिए? अन्य के लिए। इसी के लिए आपका कह रहा है ना, अन्य के लिए। अन्य पुरुषवाचक आपका होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आपका होगा, है ना, तो आप जानते रहें जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये परिभाषा ही दे दिया गया है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है ये किसका परिभाषा है? फटाफट बताइए। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये परिभाषा है पुरुषवाचक की कि जिस सर्वनाम में वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुषवाचक का बोध होता है वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं तुम्हें उसके घर ले चलूंगा, मैंने उदाहरण बताया था जिसमें तीनों का प्रयोग हो। तो ये आपका निश्चय नहीं होगा, निजवाचक भी नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं होगा। क्या आप घर भी जाएंगे? आप दिमाग में रेखांकित पद क्या होगा? क्या आप घर भी जाएंगे क्रिया होगी, संज्ञा होगा, विशेषण होगा, सर्वनाम होगा। क्या आप घर भी जाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा होगा बताइए? आप क्या होगा यहाँ पर? क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है तो आप जानते रहें क्या आप घर भी जाएंगे, यहाँ आप जो शब्द है वो श्रोता का रूप ले रहा है। श्रोता यानी मध्यम पुरुष। श्रोता यानी क्या है, किसका है? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। श्रोता यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपका ये कौन सा होगा? ये सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आप जो है कौन सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन सा है? आप। यही आप पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ संबंध का नाम, अपना नाम, सबका नाम, दूसरों का नाम। ये तो मैंने बताया है कि सर्वनाम जो है सर्वधर्म नाम से मिलके बना है और सर्वनाम संस्कृत भाषा के शब्द हैं। सर्व माने क्या होता है? सब का नाम।
तो यहाँ पर सी आपका सही होगा, यहाँ आपका सी सही होगा। सबका नाम। सीधा शब्द निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सीधा संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में, क्रिया विशेषण में। सीधा शब्द निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सीधा शब्द आप जानते हैं विशेषण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना, और क्रिया विशेषण में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपका सीधा शब्द निम्नलिखित में संज्ञा में भी प्रयोग कर सकते हैं, सर्वनाम में नहीं होता है, सर्वनाम में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। साथ शब्द का निम्नलिखित में किसमें प्रयोग किया जा सकता है? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। साथ शब्द का निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? आप जानते रहें साथ शब्द का प्रयोग समुच्चय बोधक में तो होगा, संबंध में भी होगा, क्रिया विशेषण में भी होगा, है ना, लेकिन सर्वनाम में नहीं होता है। साथ शब्द सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता। 11 सर्वनाम है, उसमें साथ शब्द नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। इन्होंने, जिसने, किसने, जिसने। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग रूप होगा। कौन सा होगा? जिसने, किसने आपका ये आपके नहीं होगा, पहला ही होगा। इन्होंने ये बहुवचन का रूप हो जाएगा, बहुवचन का रूप हो जाएगा। बाकी जिसने, किसने, जो उसने निश्चयवाचक सर्वनाम में परसर्ग का प्रयोग होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर आपने, तुम्हारी, अपनी, आपकी। कौन सा भरा जाएगा? इसमें आपका आपकी ये होगा, आपकी पत्नी नहीं आई है, ये आपका डी भरा जाएगा। आप तो आ गए, आपकी पत्नी नहीं आई। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। आपने बताया है कि कोई कुछ जो है ये आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है, तो कौन सा होगा आप लोग बताएंगे? कोई कुछ आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा। इसमें आपका आता है कोई कुछ, कोई कुछ आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। मध्यम पुरुष का उदाहरण है तुम, मैं, वह, वाह। मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष का उदाहरण में आप पता कर सकते हैं, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेगा तब तक नहीं पता कर सकते। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तुम तो आपका, तो तुम, आप जानते हैं। मैं का प्रयोग आप लोग जानते ही हैं कि उत्तम पुरुष में होता है।
ए वह या हुआ, ये आपका दोनों प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में होगा। और तुम जो है यही आपका मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष पूछ रहा है तो मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है, ये आप जानते रहिए। पहला है आपका सही। दूसरा आप देखेंगे, मैं जा रहा हूं, यहाँ पर चिंता मत करना, मेरी, अपनी, मुझकी, अपन की, कौन सा होगा? मैं जा रहा हूं कर्ता अपने लिए कह रहा है, यहाँ पर ये सही होगा, मेरी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं, मेरी चिंता न करना, तो मेरी शब्द आपका ये ए सही है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। इसको तो आपको, जिसको छह भेद याद रहेगा, आपको छह भेद तो याद है, तो छह भेद में एक भेद इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है आप बताएंगे? इसमें आपका कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक तो है, प्रश्नवाचक भी है, पुरुषवाचक भी है ना। संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है, गुणवाचक नहीं होता, गुणवाचक विशेषण होता है। यही आपका भी नहीं है। नहीं है, जरूर ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है, बाकी और सब हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। अभी जब आपको याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं कौन सा आएगा। वह, वह, तू, तुम, मैं, हम, इससे, इन्होंने, इसमें से कौन सा होगा? मैंने आपको याद भी कराया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में अलग अलग सब इसके सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये सारे अलग अलग होते हैं। तो उत्तम पुरुष का पूछ रहा है तो आपका सीधा सीधा है, मैंने आपको बताया है, मैं और हम का प्रयोग होता है, और मैं और हम, मैं आपका एक वचन है और हम आपका बहुवचन है। और इसमें आपका उत्तम पुरुषवाचक में कर्ता स्वयं कार्य करता है। जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य करे वहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक स्वयं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग जानते रहे। मध्यम पुरुष में तो वक्ता और श्रोता दो होते हैं, अन्य पुरुष में वक्ता और श्रोता अन्य के लिए चर्चा करता है, तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक होता है। लेकिन यहाँ वक्ता जो है स्वयं अपने लिए कह रहा है, वक्ता जो है स्वयं अपना कार्य करता है, तो वहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। चलिए आगे चलते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, कौन सा होगा? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें आपका अपने आप कौन सा होगा? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, कौन सा होगा? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया है जहाँ पर खुद का प्रयोग हो, स्वयं का प्रयोग हो, अपने आप का प्रयोग हो,
यानी कर्ता जहाँ आप स्वयं कार्य कर ले, किसी दूसरे की सहायता ना ले, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आप जानते रहें, ये भी बहुत अच्छा वाक्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। मैंने आपको बताया है, जहाँ पर कोई, कुछ, ये सारे चीज आए, कोई आए, कुछ आए, किसी सर्वनाम जोड़ दिया जाए, किसी ने तुम्हारी पेन चुरा ली, कोई आया है, अगर कह दिया जाए मोहन आया है, तब निश्चयवाचक हो जाएगा। कि कोई आया है, कौन आया है पता नहीं है, दाल में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है, छिपकली गिरी है कि बिच्छू गिर गया है कि मक्खी गिर गई है, कुछ पता नहीं है, तो वहां पर आप लोग को बताया गया है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर सर्वनाम में कोई जो शब्द है, ये जो कोई शब्द है, ये पर्सनली जो है अनिश्चितता का बोध कराता है, अनिश्चितता का बोध कराता है। तो आप जानते रहें, यहाँ पर फिर निश्चयवाचक हो जाएगा। अगर कोई शब्द पूछा तो निश्चयवाचक हो जाएगा, संबंध नहीं दर्शाएगा। फिर संबंध, फिर अगर नहीं इसको हटाएंगे कोई, तब संबंध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक नहीं होगा, है ना। अनिश्चितता का बोध करा रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, बुआ आ रहे हैं, फूफा आए हैं कि मामा आए हैं, निश्चित नहीं है। अगर निश्चित हो जाए कि हाँ मामू आए हैं, मामा आए हैं, तब जो है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो आप जानते रहें, यहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नीचे है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप जानते हैं, जहां पुरुषों के बारे में बोध किया जाए, वहां मैं और हम का प्रयोग होता है। वहां पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोग जानते हैं, इसमें मैं और हम का प्रयोग होता है। मुझे, हमारा, हमारी, हमने, ये सारे प्रयोग होते हैं। वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें कौन सा होगा? कोई, क्या, तू, जो। इनमें निम्न में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? इसमें आपका कोई तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ गिर गया, ये आपका कोई आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या प्रश्नवाचक है। और तू शब्द आया, तू, तुम, मेरा, ये मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुष है। तू, तुम, मेरा जो है, ये मध्यम पुरुष है। और जो है, ये संबंध है, संबंध बोधक है। तो यही तू वाला शब्द आएगा, तू, तुम, मेरा, ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक पूछ भी रहा है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं, हम आता है, फिर तू, तुम, आप आता है, और फिर तीसरा पॉइंट में आता है क्या हुआ। ये सारे आपको याद कराए गए हैं।
ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें पूछ रहा है? जो, वहाँ, तो, या। निम्नलिखित में क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम में इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसमें आपके आते हैं, इसमें कौन सा नहीं होगा? जैसा वैसा, ये सारे संबंधवाचक में आते हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना? इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम यह नहीं है। यह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप जानते रहें, बाकी ये तीनों आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं। तीनों आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं। तीनों आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? इसमें पूछ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। हम, कोई या आप, इसमें कौन सा होगा? निम्नलिखित में क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? इसमें आप जानते रहिए, हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और आप मध्यम पुरुष है। तू, तुम, आप किसमें आता है? मध्यम पुरुष। तो आपका यही यह नहीं होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह वह शब्द आता है, यह मेरी पेन है, वह उसकी कार है। तो ये वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, कौन सा है? इसको आपको पढ़ाया गया है, जहां वस्तु के अनिश्चितता का बोध कराता है। अनिश्चितता का बोध कराता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बोध कराता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कोई, मैं, वह, जो, इसमें कौन सा होगा? और इसमें आपका अनिश्चितता का बोध क्या कराता है? कोई या कुछ। कोई या कुछ, तो इसमें कोई आया है। कोई शब्द आपका निश्चयवाचक है। मैं आपका पुरुषवाचक है। क्या वह आपका अन्य पुरुषवाचक है? और जो आपका संबंध बोधक है, संबंधवाचक। आप जानते रहें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक सर्वनाम है? क्या, कोई, किस, कौन? कौन सा होगा? इसमें आपका किसी ने तुम्हारी पेंसिल चुरा ली, ये अप्राणीवाचक के लिए संबोधित किया जाता है। किसी ने तुम्हारा पेन ले लिया, किसी ने तुम्हारी पेंसिल चुरा ली, है ना? तो ये ज्यादातर इसका प्रयोग अप्राणीवाचक सर्वनाम में किया जाता है। आगे चलते हैं।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन कौन सा होगा? किसी से, किन्हीं ने, किन्हीं से, किन से, किनको। करण कारक कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। करणवाचक करण कारक में आपका से का होता है और से का साधन का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। तो ये आपका पहला ही सही है। किन्हीं से नहीं होगा, किन से नहीं होगा, किनको नहीं होगा, किसी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द है कुछ, पढ़ना, भजन, दान। इसमें से कौन सा होगा? तो पढ़ना तो आपका क्रिया है, भजन करना भी क्रिया है, दान देना भी क्रिया है, ये तीनों आपके क्रिया हैं। तो यही आपको बताया गया है, कोई कुछ आपका सर्वनाम आता है और वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह आपके पूरा टोटल 40 क्वेश्चन हो गए और आपका ये सब सर्वनाम पढ़ाया गया प्रश्नोत्तरी। इसमें आपके लगभग 1-2 क्वेश्चन जरूर पेपर में फंस सकते हैं, इसको आप दोहराते रहिए और दृष्टिकोण ऐप पर जा करके बार बार इसको रिवीजन करते रहिए। एक बार देखने से कुछ नहीं होता, बार बार आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको इसमें आपका 1-2 क्वेश्चन निश्चित ही फंसेंगे। और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह जो है अब समय समाप्त होता है, कल फिर इसी टाइम पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।